हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए, कोई भी जो भी मेडिकल स्टूडेंट है, जो भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो जैसे हम कोई दवा खाते हैं, ठीक है, लेते हैं या फिर हम किसी को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो मेडिसिन है वो किस काम की है, ठीक है, उसका यूजेस क्या होता है, किसको दिया जाता है। तो उन सारी डिटेल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी जान सकता है बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है। देखिए, इसका क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप कीजिए, देखिएगा। देखिए, लास्ट में जब यहाँ पे कैन वर्ड आता है, देखिए यहाँ पे इसका जो याद करने का या फिर जो मेन जो ट्रिक है वो ये है कि मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा, कैन वर्ड आएगा, ठीक है, कैन वर्ड आएगा। इस ड्रग के लिस्ट के सारे ही मेडिसिन के लास्ट में कैन वर्ड आएगा। इससे हमें ये पता करना है कि ये जो होती है शून्य करने वाली मेडिसिन होती है, जो कि मेडिकल टर्म में इसको लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे मेडिसिन के नेम दिए हुए हैं, जाइलोकेन, बेंजोकेन, अमाइलोकेन, ठीक है, लीडोकेन। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लीडोकेन, लास्ट में केन है, ओके। यहाँ पे इसका ऑइंटमेंट है लीडोकेन का, ओके। तो ये हमारी मेडिसिन हो गई, ठीक है। तो जो भी लास्ट में केन आएगा उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस कैटेगरी की है। तो ये हमारी लोकल एनेस्थेटिक की कैटेगरी हो गई, जो कि पर्टिकुलर एरिया में जब कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी करनी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, मान लीजिए हाथ पे करना है, तो बस जब हाथ को शून्य करना होगा तो उस एरिया को शून्य करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक का यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है लिग्नोकेन इंजेक्शन का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंजेक्ट कराया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, ताकि वहाँ का एरिया जो हो जाए वो शून्य हो जाए, ताकि पेशेंट को जो दर्द होता है या फिर और कोई सेंसेशन जो होती है वो फील ना हो, ठीक है। वैसे ही बात करेंगे ये जो क्रीम्स होती हैं, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स की, लिग्नोकेन की, ठीक है। तो जैसे कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन हो रहा है या सेंसेशन हो रहा है, तो उसको शून्य करने के लिए इसको लगाया जाता है, ओके। क्लियर हो गया बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है माइसिन एंटीबायोटिक। देखिए, ये जो माइसिन वर्ड है वो सारे ही इस कैटेगरी के एंटीबायोटिक के लास्ट में आएंगे। इससे हमें क्या पहचानना है कि ये जो माइसिन आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या होगी, ये एक एंटीबायोटिक होगी, ठीक है। जेंटामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं बॉडी में, ठीक है, जब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ओके, तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, ये सारे ही बैक्टीरिया को किल करते हैं, ताकि जो बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी जो हो वो ठीक हो। देखिए, टाइफाइड में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सारी ही कंडीशंस में एंटीबायोटिक्स जो होती हैं डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, इनका क्या काम होता है, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओलोल। देखिए, लास्ट में जितनी भी इस कैटेगरी की मेडिसिन होंगी उसमें ओलोल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ओलोल, ठीक है। मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, मिस्पोलोल। कैसे समझेंगे क्या होता है ये, तो जितने भी हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी डिजीजेज होते हैं, बीपी हाई होना, ठीक है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो उन कंडीशन में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली हाई बीपी में, ओके। तो ओलोल को देख के हमें ये समझना है कि ये मेडिसिन किससे रिलेटेड है, ये हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हार्ट में कोई दिक्कत है, ओके, उसकी वजह से ये मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपेनोलोल की जो होगी टैबलेट होगी, मीटोप्रोलोल, ओके। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओलोल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। फार्माकोलॉजी जो होता है हमारा, उसके क्लासिफिकेशन में ये किसके अंदर आते हैं, ये बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं, जो कि हर डिजीज, बीपी, इन सब के ट्रीट करने के लिए काम आते हैं, ओके। क्लियर हो गया बहुत ही आसान भाषा में। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन है। तो नेक्स्ट हमारा है, किसी मेडिसिन के लास्ट में माइड
या फिर जाइड। क्या आएगा, माइड या फिर जाइड। देखिए यहाँ पर फ्यूरासेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, ठीक है, बेंजेथाजाइड, ओके, क्लोरेथाजाइड, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, जाइड आ रहा है, माइड आ रहा है, ओके। तो ऐसे ऐसे जो आएंगे लास्ट में वर्ड आएंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरथाजाइड, ठीक है, टोरेसामाइड, लास्ट में क्या आ रहा है, जाइड आ रहा है या माइड आ रहा है। तो ऐसे जो ड्रग होंगे वो किस कैटेगरी के ड्रग होते हैं, कैसे पहचानेंगे, तो वो डायरेटिक्स कैटेगरी के ड्रग होंगे। डायरेटिक्स क्या होता है बच्चों, तो डायरेटिक्स क्या होता है, जब बॉडी में जो वाटर लेवल जो होता है, ठीक है, यूरिन की मात्रा जो होती है, तो डायरेटिक्स क्या कराते हैं, जब बॉडी में जो होता है पानी, देखिए कहीं पे किसी को सूजन आ जाती है, ठीक है, बॉडी में, ओके, तो डायरेटिक्स क्या कराते हैं, तो बॉडी में कहीं भी सूजन है, ओके, या फिर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओके, तो इस ड्रग को देने के बाद ये क्या कराते हैं, वाटर रिटेंशन जो होता है वो यूरिन के थ्रू वो फ्लो कराते हैं। देखिए जब यूरिन के थ्रू जो होता है वो मल के थ्रू, हमारे जो यूरिन होता है उसके थ्रू बार बार जब पेशाबें होंगे, ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में जो सूजन है, जो पानी की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ओके। तो जनरली हाई बीपी में भी फ्रूसेमाइड को दिया जाता है, जब बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फ्रूसेमाइड इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है ताकि जो बीपी का लेवल है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो डायरेटिक्स हमारा जो होता है वो यूरिन के थ्रू जो होता है वाटर को निकालता रहता है ताकि जो बॉडी में जो भी सूजन है या फिर और भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो एंटीवायरल ड्रग की कैटेगरी है, जो कि लास्ट में क्या आएगा, कैसे पहचानेंगे, लास्ट में आएगा वीर, VIR, देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है VIR, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मेडिसिन जैसे देखिए साइक्लोवीर, रिटोनोवीर, इंडिनावीर, ठीक है, तो लास्ट में हमारी जो मेडिसिन आएंगे उनके सारे ही लास्ट में क्या आएगा, वीर आएगा, ठीक है। तो इससे हमें कैसे पहचानना है, तो ये हमारी एंटीवायरल ड्रग की कैटेगरी होगी, ठीक है। जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ओके, तो उन कंडीशंस में इन सारी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारा भी जो कोरोना आया था तो उन कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो लास्ट में जितने भी वीर आएंगे उससे हमें क्या पहचानना है कि ये एंटीवायरल, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी मेडिसिन है। देखिए नेक्स्ट है हमारा पाम कैटेगरी का। देखिए लास्ट में क्या आएगा, पाम, देखिए डाइजेपाम, लोराजेपाम, कोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम, ऑक्साजेपाम, क्या आ रहा है लास्ट में, पाम वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी लास्ट में पाम आएगा उससे हमें क्या समझना है, क्या ट्रिक है, तो वो एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग होती है, जो कि फार्माकोलॉजिकल जो होता है ये टर्म होता है एंटी एंजाइटी, ठीक है। नॉर्मल भाषा में कैसे समझेंगे एंटी एंजाइटी क्या होता है, देखिए किसी भी पेशेंट को या फिर किसी को भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, ठीक है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सोचने से बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर्स एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ये सारी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है, नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती है, ओके। तो ये सारी ही कैटेगरी किस कैटेगरी की होती है, एंटी एंजाइटी कैटेगरी की होती है, जो कि एंजाइटी को यानी कि स्ट्रेस को कम करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है उसे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी स्टेटिन। स्टेटिन देख लीजिए, अटोरवा स्टेटिन, ओके, सिमवास्टेटिन, ठीक है, लोवास्टेटिन, तो लास्ट में क्या आएगा, स्टेटिन आएगा, ठीक है। स्टेटिन क्या होता है, लास्ट में क्या आता है, किस कैटेगरी की होती है ये देख लेते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर स्टेटिन आएगा तो उससे हमें ये समझना है कि ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स जो कैटेगरी की ड्रग होती हैं वो हैं, ओके। तो क्या होती है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स, ये तो हो गई हमारी फार्माकोलॉजिकल टर्म, हो गई मेडिकल टर्म, हो गई कि ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो है वो ड्रग्स हैं। लेकिन हम इसे नॉर्मल भाषा में कैसे समझेंगे, तो ये क्या होती है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक का क्या होगा, लिपिडेमिक से हम ये समझेंगे कि ये लिपिड्स के लेवल को कम करती हैं। देखिए जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए, ठीक है,
ताकि हमारे जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो कम हो सके। देखिए जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, लिपिड का लेवल बढ़ेगा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक के, हार्ट डिजीजेस के बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कंट्रोल में रह सके। ओके, तो जितना भी लास्ट में ड्रग के लास्ट में स्टेटिन देखेंगे तो हमें क्या याद रखना है कि ये ड्रग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड पेशेंट को दी जा रही हैं, ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, लिपिड का लेवल है, वो मेंटेन रह सके। ओके, ताकि उन्हें हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं उसके रिस्क जो हैं वो कम हो जाएं। ओके, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोन। देखिए लास्ट में किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जब सोन आता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए डेक्सामेथासोन, लास्ट में क्या आ रहा है, सोन आ रहा है, बीटामेथासोन। ओके तो लास्ट में क्या आ रहे हैं, सोन आ रहे हैं, बीटामेथासोन, कार्टिसोन, डेक्सामेथासोन, लास्ट में क्या आएंगे, सोन आएंगे। तो क्या पहचानेंगे, कैसे क्या होगा, तो जितने भी सोन कैटेगरी के ड्रग होते हैं लास्ट में जितने भी सोन आते हैं उस वो क्या होते हैं, वो स्टेरॉइड कैटेगरी के ड्रग होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड का मतलब जनरली जो आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये जब बॉडी में सूजन हो जाती है, ठीक है, बॉडी में जब सूजन हो जाती है, ओके, और उसके बाद में किसी 2 इंजेक्शंस को मिलाने के बाद जब उस कंडीशन में क्या होते हैं, जब रिएक्शंस हो जाते हैं, ओके, उनको कम करने के लिए, तो इनके बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सारी ही मेडिसिन के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो किसी भी मेडिसिन को बिना ही डॉक्टर के सलाह के, बिना उनके प्रिस्क्राइब करने से खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे जो जितने भी मेडिसिन है ये सूजन कम करने के लिए होते हैं। डेक्सामेथासोन जो होगा ये भी सूजन कम करेगा। बहुत ही ज़्यादा जो भी एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो उन कंडीशन में भी इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो एलर्जी है वो उसको ठीक कराया जा सके। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे मेडिसिन्स जिससे हमें जो होते हैं लास्ट में जो सफिक्स आते हैं उनसे हम पहचानते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। नेक्स्ट अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। बाकी जितनी भी मेडिसिन्स रह गई हैं उनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।